बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा इन दिनों हरियाणा के पंचकुला में शुरू हो गई है। कथा के दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी यहां पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बालाजी को प्रणाम किया और फिर व्यास पीठ पर बैठे बागेश्वर महाराज से भी अपने मंत्रीगणों के साथ आशीर्वाद लिया। लगभग 1 घंटे तक वे इस हनुमंत चर्चा के दौरान हाथ जोड़कर कथा का रसपान करते नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला की धरती आज भक्ति के रंग में रंगी हुई है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ जय श्री राम और जय बजरंगबली का उद्घोष हो रहा है। इस साधारण नगरी में साधारण सभा नहीं बल्कि भारत की आस्था की सबसे बड़ी सभा चल रही है। उन्होंने हरियाणा की धरती को धार्मिक बताया और बागेश्वर महाराज के कार्यों की खूब सराहना की। मुख्यमंत्री ने मंच से भी कई बातें कही। सीएम ने व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपने आगे की यात्रा की, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, फणींद्रनाथ, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित अनेक लोगों ने बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान देवी चित्रलेखा भी उपस्थित रहीं। ये मेरे लिए अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। यह पहला अवसर है जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार हमारे पंचकुला के इस पवित्र भूमि पर सजा हुआ है। मैं परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को श्री हनुमान कथा की इस भव्य पवित्र और प्रेरणादायक आयोजन के लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पंचकुला की धरती भक्ति के रंग में रंगी है। चारों ओर श्री राम और बजरंगबली के जयकारों की जयघोष से घूम रहा है। ये साधारण सभा नहीं है। यह भारत के आत्मबल, आस्था और सनातन संस्कृति का यह सामूहिक उत्सव है। यह संस्कार, संस्कृति और श्रद्धा का साक्षात संगम है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। परमात्मा, आपने एक युवा संत के रूप में जो कार्य किया है वह असाधारण है। आपने कथा को केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहने दिया, आपने एक राष्ट्र जागरण अभियान बना दिया है। आपकी वाणी में वेदों की गूंज है। आपकी भाषा में राष्ट्र प्रेम की भावना है और आपके हर प्रवचन में एक भारत और एक नागरिक दोनों को जागृत करने की क्षमता है। आपकी वाणी में तर्क भी है, आपकी वाणी में श्रद्धा भी है, आपके दिमाग में भक्ति भी है, समाधान भी है और सबसे बड़ा योगदान यह है कि आपने हमारे युवाओं को धर्म से जोड़ा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। युवा जब धर्म से जुड़ता है तो उसमें संयम और संकल्प आता है। युवा जब राम को अपनाता है तो वह कर्तव्य पथ को चुनता है और जब युवा हनुमान बनता है तो वह राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण तक अर्पण कर देता है।
साधना, तपस्या और अद्भुत वाणी से जनमानस को जोड़ा है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने समाज में सनातन के प्रति रुचि जगाई है। विज्ञान और वेदों के बीच आपने सेतु बनाया है। देश को यह विश्वास कराया है कि हमारा भूतकाल भी स्वर्णिम नहीं है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने समाज में सनातन के प्रति रुचि जगाई है। विज्ञान और वेदों के बीच आपने सेतु बनाया है। देश को यह विश्वास कराया है कि हमारा भूतकाल भी स्वर्णिम नहीं है, हमारा भविष्य भी उज्जवल है। ये आपने अपने तप से हमें दिखाया है। जब हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में जब लोग कथा सुनने के लिए उमड़ते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हमारी संस्कृति का प्रवाह निरंतर जारी है। यह संस्कृति है श्री राम जी की, यह संस्कृति है श्री हनुमान जी की, संतों की और सनातन की। मुझे खुशी है कि श्री हनुमान जी केवल शक्ति और बल के देवता नहीं है, वे आज के भारत के लिए मार्गदर्शक भी हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है। जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो निर्भीकता का भाव आता है, और जब हम उनकी भक्ति देखते हैं तो हमें निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा मिलती है, और जब हम उनके चरित्र को समझते हैं तो हमें कर्तव्य और मर्यादा का मार्ग मिलता है। हनुमान जी के जीवन में दो बातें प्रमुख हैं, राम काज और निष्काम सेवा। आज के समय में यदि हम अपने जीवन में इन दोनों सिद्धांतों को उतार ले तो हमारा समाज, राष्ट्र और विश्व सब बदल सकता है, और राम राज्य का सपना साकार हो सकता है। माननीय, मुझे खुशी है जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मौन मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो वह भी राम राज्य की भावना है। राम राज्य का अर्थ है न्याय, नीति, सुरक्षा, धर्म, सेवा और आत्मबल। मुझे खुशी है, आप जानते हैं कि विदेशी शक्तियों ने हमारे धर्म को विज्ञान से अलग बताकर इसे पिछड़ेपन का ये प्रतीक बना दिया था, और कह दिया था कि विकास का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि बाबा बागेश्वर धाम जैसे हमारे आध्यात्मिक संस्थानों के प्रयासों और संतों की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म, संस्कृति और विज्ञान भारत के स्वभाव में ही ये समाहित है। धर्म, सनातन धर्म केवल एक मजहब नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह पथ है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। आज जब हम मिशन जलवायु परिवर्तन, योग और सहिष्णुता जैसे संतों से गुजर रहा है, तब भारत ही वह राष्ट्र है जो अध्यात्म, विज्ञान और मानवीय मूल्यों का समाधान ये दे सकता है। आज मुझे अभी आपने अपने प्रसंग में एक जिक्र किया है ऑपरेशन सिंदूर। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि जो एक मजहब नहीं, यह एक
ही है। यह पथ है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। आज जब हम मिशन जलवायु परिवर्तन योग और सही क्षमता जैसे संतों से गुजर रहा है, तब भारत ही वह राष्ट्र है जो अध्यात्म, विज्ञान और मानवीय मूल्यों का समाधान ये दे सकता है। आज में मुझे अभी आपने अपने प्रसंग में एक जिक्र किया है ऑपरेशन सिंदूर। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश ने घटना को अंजाम दिया था, पूरा देश इससे व्यथित था। आदरणीय मोदी जी ने कहा अब ये समय आ गया है, अब ये समय जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मुझे ये खुशी भी है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उस दिन सीता नवमी थी, मंगलवार का वो पवित्र दिन था। हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के जहां पर आतंकवाद पनपता था उन नौठिकानों को मट्टी में मिलाने का काम ये हमारे जाबाज सैनिकों ने किया है। हम उनको सलाम करते हैं। मुझे खुशी है कि वैसे ही हमारा देश की यात्रा ऋषि मुनियों में बसती है। जिस समय संसार में सभ्यता का कोई नाम निशान नहीं था, उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। आपने अपनी वाणी में उस बात का भी जिक्र किया है, पंचतत्व का आपने जिक्र किया है। जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंचतत्वों का रहस्य वो जान रहे थे, उनकी खोज है। संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारे अनुभव है बल्कि ये हमारी प्रेरणा भी है। मुझे खुशी है कि आज मैं इस पवित्र स्थल पर, जिस पवित्र स्थल पर महाराज जी, मुझे ये बड़ा खुशी का क्षण है कि जब मैं पहली बार 12 मार्च को हरियाणा की बागडोर मुझे दी गई थी, उसके तुरंत बाद आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपका जो आशीर्वाद है ये तीसरी बार हरियाणा में एक राम राज्य की स्थापना लेकर के आएगा। और आपका आशीर्वाद आज भरपूर फल फूल रहा है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारे हैं, जिस भूमि पर गीता का पवित्र संदेश आप भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया है। मैं आपका हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और मुझे ये खुशी है एक बार फिर इस दरबार में मैं श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूँ और सभी भक्तों को आज हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।